Hey, hi everyone. Once again, I welcome back all of you on our platform Let's Dream Together। और जैसा कि आपको पता है हमारा 30 डेट चैलेंज चल रहा है और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सबसे पहले थम्स अप देना मत भूलिएगा कि हाँ जी वी आर विद यू। एंड हम 30 दिन जो है अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करके जो है अपने टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। टारगेट शेयर करने से पहले मैं आप सभी से कुछ बातें करना चाहूँगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट जॉब किसकी लगती है? मोस्ट इंटेलिजेंट एस्पिरेंट की? हो सकता है आपके माइंड में ये बातें चल रही हों कि जॉब किसकी लगती है, जिनका आईक्यू लेवल काफ़ी हाई होता है, जो मतलब पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, स्टार्टिंग से ही स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम से एक स्टूडियस तरह के बच्चे होते हैं। तो ये सिर्फ हमारे दिमाग का फितूर है, ऐसा नहीं होता है। जॉब जो है एक एवरेज स्टूडेंट की भी मैंने लगते हुए देखी है और मोस्टली 99% जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगती है वो कहीं ना कहीं एवरेज ही होते हैं, आप जैसे और हम जैसे ही होते हैं। बस उनमें डिफरेंस इतना हो जाता है कि वो जो है कंसिस्टेंसी के साथ परसिवरेंस के साथ लगे रहते हैं जब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हैं। जिनकी नहीं लगती है और जिनकी लग जाती है उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस रहता है। एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, ये मैं अपने हर बार अपनी वीडियोस में बोलती हूँ, बताती हूँ, शेयर करती हूँ और ये चीज़ मैंने फील की है तभी हूँ। दूसरा मेरा पॉइंट मेन ये है कि कंसिस्टेंसी के साथ ऐसा बंदा जो है इस फील्ड में चाहिए होता है जो अपने फेलियर्स को डाइजेस्ट कर पाए और उनको डाइजेस्ट करने के बाद जिसमें हिम्मत होती है दोबारा ज़ीरो से शुरू करने की कि हाँ अब एक बार फिर से लगना है, तैयारी करनी है और नेक्स्ट जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको जो है हम लेने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जॉब किसकी लगती है। ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे की जॉब लगना ऐसा नहीं है कि उसी की लगेगी, एवरेज की नहीं लगेगी। मैंने ऐसे से भी देखे हैं जो 200 में से कभी मार्क्स आया करते थे 20, 25, 34 और उनमें से मैं एक हूँ और उसने भी जॉब ले ली है। और ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉब ले चुके हैं। और मेरा मानना ये है अगर आप मेहनत करेंगे और डेली मेहनत करेंगे और एक मेहनत को प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। गीता में भी लिखा है फल की चिंता मत करो, अपने कर्म पे ध्यान दो। ठीक है, तो आपका कर्म क्या है? आपका कर्म यही है कि डेली पढ़ाई करो, थोड़ी करो लेकिन रोज करो, छोड़ो मत। जिस दिन छोड़ने का मन कर जाए उस दिन ये सोचो कि आपने शुरुआत क्यों की थी, क्या रीज़न था आपका शुरुआत करने का, और उस रीज़न को दोबारा अपने माइंड में जो है लेके आओ एंड देन अगेन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। जैसा कि हमें पता है हम 5 डेज कवर कर चुके हैं और जैसा मैं कई बार बोलती हूँ बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 5 डेज में और हिंदी में हम टॉपिक कर चुके हैं 8 टॉपिक्स। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बिल्कुल इजी टॉपिक्स हैं और कल का आपका काम यही है, आप इनको रिवाइज करेंगे। संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य। लास्ट 5 डेज में हम ये कवर कर चुके हैं। तो कल आप इनको रिवाइज करना और यूट्यूब पे जो है सर्च करना 1 by 1 कि MCQ ऑन दिस टॉपिक। ओके, 10-10 MCQ लगा लेना, अपना प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एक बार आपके कंसेप्ट में माइंड मैप बन जाएगा कि कैसे क्वेश्चन इन टॉपिक्स पे बन सकते हैं। उसके बाद हमने जनरल नॉलेज में भी कुछ टॉपिक्स किए थे। ह्यूमन बॉडी के ऊपर फैक्ट्स जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हैं ऑलरेडी। इन्वेंशन किस इंस्ट्रूमेंट की किसने खोज की थी और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे हमने, उनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। देन यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ये टॉपिक आपको एक बार दोबारा रिवाइज करने हैं। और इसके साथ साथ हमने 3 मंथ के 2023 मई, जून एंड जुलाई करंट अफेयर आपने पढ़े होंगे और कल जो है आपका मेन फोकस होना चाहिए उनको दोबारा रिवाइज करने का, ताकि लंबे समय तक वो आपके माइंड में रिटेन हो जाए। और कई एस्पिरेंट को प्रॉब्लम आ रही है कि मैम नोट्स बनाते वक्त हमें काफ़ी टाइम लग रहा है, तो इसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है? देखो ये प्रॉब्लम जो है मेरे साथ भी हुई थी और अगर आपको लगता है बिना नोट्स बनाए जो है याद कर लेंगे तो इसका एक ही तरीका है, उस वीडियो को कम से कम 3 बार देख लो 2x की स्पीड पे अलग अलग टाइम पे
तो आपको वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन का आप एक बुलेट पॉइंट ज़रूर बनेगा, ठीक है, उस बुलेट पॉइंट को अपनी ऑडियो में रिकॉर्ड कर लो, अपने फ़ोन में अपनी भाषा में उसको रिकॉर्ड कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप आप अलग से बना दो, मई का करंट अफेयर, जून का करंट अफेयर, जुलाई का करंट अफेयर, और उसमें वो ऑडियो सेंड करते रहो। और जब भी आपको फ्री टाइम मिले, कहीं जा रहे हो, ट्रेवलिंग कर रहे हो, तो उस दौरान उस चीज़ को सुन लो। जो आप गाने सुनते हो ना, गाने लगा के सुनते रहते हो, तो उसकी जगह एक बार ये करके देखो, तो आपके करंट अफेयर्स आपको ईजी भी लगेंगे, याद भी होना शुरू हो जाएगा, और जो एक बोरिंग प्रोसेस होता था वो एक एक्टिव प्रोसेस में चेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड रीजनिंग में भी हमने टॉपिक्स कर लिए थे, मतलब कि करना ये नहीं है कि आपने उनमें महारत हासिल कर ली थी, पीएचडी कर ली थी, हाँ, बट इतना ज़रूर कर लिया था कि आपने कंसेप्ट समझ लिए होंगे उन 6 टॉपिक्स के कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो वो हमारे टॉपिक थे कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉगी, सीरीज कंप्लीशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और वेन डायग्राम। तो ये 6 टॉपिक थे और आपको कल उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक रीजनिंग की पीडीएफ है, DSSB के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे टॉपिक वाइज, वो उसमें दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी कि मैम वो हिंदी मीडियम में है, तो देखो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हम आपको पता है हमारी हिंदी जो है मातृभाषा है, ठीक है, हम बचपन से हिंदी बोलते हैं, तो आप अगर क्वेश्चन को रीड करोगे तो इंग्लिश वालों को भी समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्या होता है कि ये वर्ड इसका मतलब ये लिखा हुआ है, तो इसका ये बताओ क्या होगा, तो ईजी है उसको समझना, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। तो कल जो है आपको इन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करना है और मंडे से हम अपने नए टारगेट्स देना शुरू करेंगे। सो आप ये कर लीजिए, कल के लिए इतना ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लगे रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, पीछे वाले को भूलते जाते हैं, तो ये चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ, इसीलिए कल का दिन हमारा फुल डे रिवीजन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको गाइडेंस सही लगती है देन आप अपने चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं।